इमाम गंजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि नान नफके के अलावा औरतों की कम अक्ली, कमजोरी, मिजाज की तेजी वगैरह का ख्याल रखते हुए उनसे रहम का बर्ताव करना, उनके नाज उठाना और उनसे पहुंची तकलीफ का बर्दाश्त करना भी वाजिब है। अल्लाह ताला ने इनके हक की कितनी बड़ाई की है। फरमाया, वाशिरहुन्न बिलमारूफ, औरतों के साथ अच्छे ढंग से जिंदगी बसर करो। और अल्लाह ने इनके हक की कितनी बड़ाई की है। कहाँ है वे औरतें तुमसे शरीयत के तौर पर एक किस्म का मजबूत अहद, वादा ले चुकी हैं। और कैसे प्यारे लफ्जों में कहा, और पास बैठने वालों के साथ यानी बीवी के साथ भी एहसान करो, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत सख्त और मजबूत वादा लिया है। और आप सवैक ने अपने आखिरी हज्जतुल विदा में कैसे दुख भरे अल्फाज में फरमाया था और बार बार कहा था कि इनके साथ नेकी से पेश आते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी औरत की बुरी आदतों पर सब्र करेगा उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर अज्र मिलेगा, और जो औरत अपने शौहर की बुरी आदतों पर सब्र करेगी उसको हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बराबर सवाब मिलेगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, सबसे ज्यादा ईमान वाला वह शख्स है जो अपनी औरत के साथ नरमी व मोहब्बत का बर्ताव करे, और तुम में बेहतर वह शख्स है जो अपनी औरत के साथ बेहतर हो। चुनांचे मैं सबसे ज्यादा मुकम्मल ईमान वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी औरतों के साथ सबसे ज्यादा मेहरबानी और भलाई से पेश आता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सख्त मिजाज के थे फरमाते थे, मोमिन को चाहिए कि अपने घर में बच्चों की तरह रहे और अपनी कौम में मर्द बनकर रहे। एक हदीस है जिसे इमाम गजाली ने इस तरह बयान किया है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स से जो अपने खानदान के लिए सख्त दिल हो, सख्ती से बात करता हो और अपने आप पर घमंड करता हो, दुश्मनी रखता है, ऐसा शख्स जन्नत में न जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो शख्स अपनी बदखुल्की, बुरे अखलाक और बुरी आदतों से अपने खानदान को दुख व तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा और अच्छे काम कबूल नहीं फरमाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अरब की 11 औरतें जमा हुईं और हर एक ने अपने अपने मर्द शौहरों के हालात और सुलूक के बारे में बताया। 11वीं औरत, जिसका नाम उम्मे झर था, अपने शौहर अब्बू झर की बहुत तारीफ करती है और कहती है, मैं बकरियों वाले गरीब घर की बेटी हूँ। मैं बहुत ही दुख और तकलीफ में थी, लेकिन अब्बू झर ने मुझे ऊँटों वाली, घोड़ों वाली, बाघों वाली, खेती वाली, माल वाली, जानवरों वाली और महलों वाली बना दिया। दूध के मटकों के मटके बिलोए जाते हैं। जेवरों से मेरे कान टूट गए, जेवरों से मुझे लाद दिया, और वह खाने खिलाते हैं कि चर्बी से मेरे बाजू भर गए। मुझे बहुत खुश किया, मैं भी बहुत खुश हो गई। मैं टर्राती हूँ, बकती हूँ, मगर वह बुरा नहीं मानते और न कभी बुरा ही कहते हैं। मैं अपने घर भर की मालिक हूँ, जिस तरह चाहती हूँ खर्च करती हूँ, उसमें जरा सी भी रोक टोक नहीं करते। लौंडियाँ हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती है, मैं बिल्कुल बेफिक्र रहती हूँ। अबू जर ने फरमाया है, खूब खा और अपने खानदान को भी खिला। हुजूर सल्लल्लाहु ने यह किस्सा सुनकर फरमाया, मैं अपनी बीवियों के लिए ऐसा ही हूँ जैसे उम्मे झर के लिए अब्बू झर, लेकिन उसमें यह एक ऐब था कि वह तलाक देने वाला था। मैं तलाकी नहीं हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, न तो अल्लाह की बंदियों औरतों को मारो और न ही बुरा भला कहो। हरदम पाबंदी लगाकर नाक में दम कर देना, दिल को ठेस पहुंचाना और सख्ती से बात करना भी जुल्म और तकलीफ देता है और समाजी जिंदगी को बिगाड़ता है। लकीत बिन सबरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से कहा कि मेरी बीवी की जबान गंदी है, वह गाली गलौच से बात करती है। और एक शख्स ने कहा कि मेरी औरत छूने वाले हाथ को नहीं रोकती। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, उसको नसीहत कर। उस शख्स ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, नसीहत करते करते थक गया। आपने फरमाया, उसको मार कर रोक, मगर लौंडियों की तरह मत मारना। उसने फिर कहा, या रसूलुल्लाह, मार कर भी तंग आ गया। आपने फरमाया, तलाक दे दो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, औलाद वाली है और उसका मेरा साथ पुराना है। आपने फरमाया, तो फिर सब्र कर। इन हदीसों को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।